तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे आप सभी लोग। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया। ओके, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 118 और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा इस पेज पर, क्योंकि इसे इन बुक में क्या है कि एग्जाम्पल नंबर दे रखे हैं, तो मैं पेज के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो पेज तो सब पे सेम ही होगा वैसे भी। तो पहला ये क्या बोला गया है इसमें, टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा ऑलवेज, समटाइम और नेवर। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे अपने नोट्स में। ओके, ऑलवेज, समटाइम और नेवर, मतलब कि हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल दिया है, समझते हैं इसमें है क्या। वी एग्जामिन डिफरेंट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू या फिर नेवर ट्रू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हम जो फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट की हम जांच कर रहे हैं एक तरह से। क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं उसको। और यह भी डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये भी एग्जामिन हम कर रहे हैं साथ साथ। ये भी हम उसमें जांच कर रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू कब होगा, समटाइम ट्रू कब होगा और कभी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसका थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि इसमें कहा क्या गया है। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम अपने नोट्स पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग दोस्त। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाने, या जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके क्लासिफिकेशन देखें, तो फर्स्ट कंडीशन में मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब कि 6 के मल्टीपल का प्रोडक्ट और मल्टीपल ऑफ 3 लेट कर लो। ओके, 3 लेके चलते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये बोला गया है। इसका मतलब ये है कि 6 का मल्टीपल और 3 के मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। ओके, अब चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फटाफट से देखो। हमने 6 का मल्टीपल 6 ले लिया, 3 का मल्टीपल 3 ले लिया। इनका प्रोडक्ट निकालो। इनका प्रोडक्ट आएगा 18। ओके, अब 18 तो पता ही है आपको अपने आप में क्या है। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, आपको पता ही होगा। 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो हालांकि ये हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को? अगले सेट में देखते हैं फटाफट और क्या बोला है। अगर हम क्या करें, मान लो हम सम कर रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का। हम सम कर रहे हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर हम सम करना चाहें, तो मेरे दोस्त अगर हम इवन नंबर का सम करना चाहें तो वो हमेशा डिविजिबल किससे होगा? डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। चेक करें, चेक करते हैं, चलो फटाफट चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको भी। मान लो हमने 4 ले लिया, एक हमने 6 ले लिया, एक हमने 8 ले लिया। इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, सम करेंगे इसका तो ये जाएगा 18। तो ये 18 हमेशा 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। लिख देंगे 18 इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। क्लियर यहाँ तक? पंखे की थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि हवा आ रही है। डिविजिबल बाय 6। क्लियर? यानी ये क्या है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये भी ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू।
यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी भाई को? कोई दुख तकलीफ है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने इसको डिटरमाइन कर दिया है। और ऐसे क्वेश्चन को, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैंने समझा दिया आपको कि इसमें कहना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, वो चेक करना था हमें। ओके, अब आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चेक करेंगे हम लोग आगे क्या दिया हुआ है। ओके, चलो आगे। अगला ये बोला गया है दोस्त, इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर्स सेपरेटली। अगर 8 दो अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर 8 दो अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ये बोला हुआ है इसमें। कैसे होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा भाई एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है जो हमने कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करूंगा मैं अब इस पेज पे। देखते हैं फटाफट से। हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि लेट द नंबर बी 8 ए हो जाएगा एक, और एक 8 बी हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्योंकि दोनों 8 से डिविजिबल हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए आएगा, 8 से यहाँ करेंगे तो बी बचेगा सिर्फ। अगर इसको हम सम कर दें, सम इज 8 ए प्लस 8 बी, तो यहाँ से जो सम आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 8 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा यहाँ से। तो 8 तो मल्टीपल में है ही है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो ए प्लस बी बचेगा। तो जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल हालांकि सही कहा है इन्होंने। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने वेरिएबल के थ्रू किया है। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे से तो ये हो जाएगा, अगर मान लो कि एक नंबर हमारा 16 है और एक नंबर हमारा 24 है, दोनों अलग अलग सेपरेटली 8 से डिविजिबल हैं। दोनों अलग अलग किससे डिविजिबल हैं? 8 से डिविजिबल हैं। और हम बात करें इनको ऐड करके, तो सम करें अगर इसका, सम ऑफ 16 एंड 24, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है दोस्त। कितना आ रहा है? 40। तो 40 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, इस तरीके से। और भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, और भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे एक नंबर ले लो आप लोग, एक नंबर ले लिया हमने, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। 8 ले लो, एक एक 56 ले लो, दोनों को सम कर दो तो ये कितना? 64 है। तो 64 भी 64 इज अ डिविजिबल बाय 8। इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर दिया है। तो हालांकि ये दोनों ट्रू हैं, जो इन्होंने बोला है ये ट्रू है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। अगर नेगेटिव भी लोगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा वो। ओके, सो इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, जो इनका स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं फटाफट इसके बाद। ओके, तो आगे चलते हैं पेज नंबर 119 पे। तो इन जनरल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या दिया हुआ दोस्त। ठीक है, तो इन जनरल इफ ए डिवाइड्स एम, अगर ए एम को डिवाइड कर रहा है और ए डिवाइड्स एन, अगर ए एन को डिवाइड कर रहा है, तो ए इन दोनों को सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड ए डिवाइड्स एम माइनस एन, और इन दोनों के डिफरेंस को भी ए डिवाइड करेगा। ओके, इन अदर वर्ड, अगले अलग शब्दों में बोला गया है कि इफ़ एम एंड एन आर मल्टीपल ऑफ ए, अगर दोनों एम भी और एन भी दोनों ही मल्टीपल है किसके? ए के, देन एम प्लस एन और एम माइनस वन विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ ए। तो उन दोनों का जो सम होगा और जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो भी ए का मल्टीपल होगा। ये बोला हुआ है इन्होंने स्टेटमेंट में। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है दोस्त कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, देन 8 इज ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर्स। 8 जो है वो 8 से क्या जो 8 है, यानी स्टार्टिंग समझते हैं कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, मैंने मान लिया कि यदि 8 जो है वो मैंने मान लिया कि यदि कोई भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, डिविजिबल है, देन 8 इज ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर्स।
डेट एड अप टू द नंबर। तो 8 उन दो नंबर्स को भी सेपरेटली डिवाइड करेगा जिनके सम से वो, जिनका जो सम है ना उस नंबर के इक्वल है, जिनका जो सम है उस नंबर के इक्वल है। पहले इसको समझेंगे हम नोट्स में, यानी हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है। देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि अलग अलग ये टेबल से बना रखी है, तो मैं इसको इस तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी देखना चाहो तो यहाँ से भी देख लेना, क्योंकि यहाँ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ईजी पड़ रहा है हमारे सबके लिए, तो वहाँ से आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्त। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इसमें कहा क्या गया है। मैं दोबारा एक बार बोल लेता हूँ। यदि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 उन दो नंबर्स को भी अलग अलग डिवाइड करेगा जिनके सम से वो जिनका जो सम है उस नंबर के बराबर है। ठीक है, अब देखो हम अगर इसको करेंगे ना तो तब समय आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे ना दोस्त तब समय आएगा आपको कि इसमें है क्या स्टोरी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कि है पेज नंबर 190 पे। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम दो नंबर लेट करेंगे। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर, ये एक काम करो, इसको हम और अलग तरीके से करें क्या, ताकि वो आपको इजी पड़े। हमने इसको ऐसे रहने दो करने के लिए, इसको ऐसे रहने दो, छोड़ो उसको। हमने लेट कर लिया कि वो जो नंबर है उसको हम एन लेट कर रहे हैं, एन जो है वो 8k के इक्वल है। के लेके चलेंगे यहाँ से हम लोग के की फॉर्म में। अब जो के है, अब वो के जो है ये सॉरी जो 8k है ये किन दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, मैंने बोल दिया कि भाई वो a और a प्लस बी से मिलकर बना हुआ है। मैंने बोल दिया कि जो 8k है, अब यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हो, 8x मान लो, 8y मान लो, 8a मान 8 कुछ भी मान सकते हो, 8a मान लो, 8b मान लो, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा फिर। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने k माना है तो आप लोग भी k मानोगे, आप लोग उसमें कुछ और भी लेट कर सकते हो दोस्त। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने बोल दिया कि जो 8k है ये a और प्लस ए और b दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो 8 है देन 8 मस्ट डिवाइड a एंड 8 मस्ट डिवाइड b सेपरेटली। मतलब कि जो 8 है वो a को भी अलग से डिवाइड कर रहा है, और जो 8 है वो b को भी अलग से डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन की बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत अच्छे से समझना तो बहुत अच्छा इनहेंस आपको जो माइंड माइंड को जो सोचने की जो पावर है आपकी बहुत अच्छी इनहेंस होगी इस क्वेश्चन में। ये बोला गया है कि a प्लस बी जो है वो 8k के इक्वल है, यानी 8k जो है वो a और b का कॉम्बिनेशन है जो दोनों के सम से मिलकर बना है। क्योंकि 8 मैंने यहाँ 8 इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि 8 से डिवाइड है, इन दोनों का सम 8 से डिवाइड है, ये बोला हुआ है। अगर मैं अलग अलग देखूं, सेपरेटली देखूं, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि 8 से a भी डिविजिबल है और 8 से b भी डिविजिबल है सेपरेटली, मतलब सेपरेटली मतलब अलग अलग। क्लियर, अगर हम इसको चेक करना चाहें, अगर इसको हम चेक करना चाहें, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने मान लिया कि अब कोई नंबर, देखो यहाँ तो मैंने एन लेट किया था, अब ये नंबर को मैं लेट कर रहा हूँ, कुछ ही ले सकते हो आप लोग, 24 ले लो या तो 24 ले लो। ठीक है, क्योंकि 24 8 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कि 24 जो 8 से डिविजिबल है, यहाँ लिख भी सकते हो डिविजिबल बाय 8, ये हमको सबको पता है कि 24 8 से डिविजिबल है। अब भाई अब ये बताओ कि 24 को मैं a प्लस बी में कैसे तोड़ूं। मैंने मान लिया कि मैं a इज इक्वल टू 10 रखूंगा और b इज इक्वल टू 14 रखूंगा, क्योंकि दोनों का सम 24 आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये अलग अलग 8 से डिविजिबल हैं, देख चेक कर लो, अगर होंगे तो देख लेना भाई। 8 डिवाइड बाई 8, 10 डिवाइड बाई 8 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, रॉन्ग है। क्या 14 डिवाइड बाई 8 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 10 एंड 14 इज नॉट डिविजिबल या डिवाइड बाय 8, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है,
तो अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेके चलूँ, मैं तो मैंने ये, चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे ही ले लिया आपका 24। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेके चलूँ, मैंने बोल लिया कि भाई मैं यहाँ से एग्जांपल लेके चलूँगा 32। अगला एग्जांपल, इसके बाद जो 32 मैंने वो ले लिया। अब ये है कि ये तो ऑलवेज डिविजिबल है, ये तो किससे डिवाइड है, ये डिवाइड है किससे, 8 से डिवाइड है। आपको पता भी होगा कि 32 8 से डिवाइड होता है। अभी इस, ये तो n की वैल्यू है दोस्त, ये तो n की वैल्यू है 32। अब मैं इसको तोड़ूंगा a और b में, तो यहाँ से a और b की वैल्यू कुछ भी निकाल दो। मैंने एक 20 निकाल दी, मैंने एक 12 निकाल दी, मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ उसको। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या 20 और 12 8 से डिवाइड है? नहीं है डिवाइड, चाहे आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। तो 20, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, दोनों कंडीशन में नॉट डिविजिबल है। अब एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूँ भाई, एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूँ। मैंने एग्जांपल एक और ले लिया। सपोज मैं ले रहा हूँ, चलो मैं इसको ही ले रहा हूँ, मान लो कि अलग क्या लूँ, इसको दोबारा से इसको ले लो, ठीक है, इसको ही ले लो, कोई बात नहीं। 32 ले लिया मैंने। अब इसको मैंने, ये तो n की वैल्यू है दोस्त, पता ही होगा आपको। अब a की वैल्यू में 16 ऐड कर रहा हूँ, अब b की वैल्यू में 16 ऐड कर रहा हूँ। मैंने दिमाग से काम लिया, मैंने इसका पेयर, कुछ स्पेशल पेयर, इसका जो स्पेशल पेयर बनाया मैंने अलग से। 16 मैंने 20 12 का तो देख लिया, वही ये नहीं हो रहा है, छोड़ो। अब मैंने स्पेशल पेयर बनाया 16 और 16 का। तो बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि ये 8 से डिवाइड होकर 2 आएगा। अगेन ये वाला, ये 16 है, ये भी 8 से डिवाइड होकर 2 आएगा। तो मैं बोलूँगा अरे ये तो गजब होएगा भाई, ये तो गजब होएगा। हालांकि दोनों मैं लिख दूंगा कि 16, 16 दिख रहा है ना क्लियर। मैं लिख दूंगा कि 16, 16 इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8। सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू। क्लियर। लेकिन ये ना कुछ खास कंडीशन में होता है, ये हर बार नहीं होता है ऐसा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कैसे लिखा जाएगा, ओनली सम स्पेशल केस में, ओनली सम स्पेशल पेयर में, पेयर्स, जैसे लाइक 16, 16 इस टाइप से, और हो जाएगा आपका 32, 32 इस टाइप से। ओके, सेटिस्फाई द कंडीशन। तो इस तरीके से कुछ खास पेयर में सेटिस्फाई हो रही है, हर एक पेयर में ये सेटिस्फाई नहीं होगी दोस्त। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने समझ लिया है, सॉल्व भी कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे है क्या। देखो भाई, अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर ये वाला, समझ लो फटाफट इसको भी। इसका है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई भी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, देन ऑल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर के सभी मल्टीपल भी 7 से डिविजिबल होंगे, ये बोला है उसने। अब इसको हमें बताना कि किस तरीके से, ये किस तरीके से हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये रॉन्ग है, कैसे है, क्या है, इसको समझना है हमें बस। अगर समझ में ना आया हो तो मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर है वो, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। देन ऑल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर के सभी मल्टीपल्स, तो उस नंबर के सभी मल्टीपल्स भी 7 से डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ 3 है, मैं इसको पेज नंबर 119, और एग्जाम्पल नंबर इस पेज पर तो फर्स्ट वाला ऊपर है और सेकंड वाला ये है, मैं इसको ऐसे लेके चलूँगा भाई, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से एग्जाम्पल ये वाला। तो हम इसमें दोबारा से लेट कर लेंगे भाई। हमने मान लिया कि भाई वो नंबर ना n है, हमने मान लिया कि वो नंबर n है, कि भाई जो n है वो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ये लिख भी सकते हो कि इफ अ नंबर n इज अ डिविजिबल बाय 7, इसमें लिख भी सकते हैं हम लोग। तो लेट कर लिया कि वो नंबर n है, तो n इज इक्वल टू, मैं 7 के लेके चल रहा हूँ उसको, ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो 7 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर है वो 7 का मल्टीपल है।
मल्टीपल है 7 से डिवाइड भी चला जाएगा, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, छोड़ो इसको। अब मुझे ये पता हो करना है यहाँ से कि जो 7 का जो मल्टीपल होगा, 7 का जो मल्टीपल होगा, यानी उसने कहा है पहले कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर 7 का डिविजिबल है तो उस नंबर के सभी मल्टीपल्स भी 7 से डिविजिबल होंगे। ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब अलग से मैं कोई मल्टीपल ले लूँ यहाँ से, तो मैं अलग से भी ले सकता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझूँ, हमने मान लिया कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा हूँ इसको, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा हूँ। हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू, मैंने 14 मान लिया। 14 आपको पता है कि ये किसका मल्टीपल है, सॉरी डिविजिबल है 7 से। ओके, अब 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 के मल्टीपल क्या होंगे, क्योंकि मैंने 14 लिया है, वो नंबर मैंने मान लिया कि वो नंबर 14 है भाई, 14 है। जो 14 है वो 7 से डिविजिबल है। क्या 14 के मल्टीपल, अब 14 के मल्टीपल क्या होंगे, 14, 28, ठीक है, 42, 56, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये सारे नंबर से 7 से डिविजिबल है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। लो जी, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। अब मैंने कोई एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, मान लो अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, n इज इक्वल टू ले लिया मैंने 21 ले लिया। अब देखो 21 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 27, क्योंकि ये 21 है, ये डिविजिबल है ना 7 से, ये डिविजिबल है 7 से, डिविजिबल बाय 7, यू नो डैट वेरी वेल, 7 3 21। तो मल्टीपल ऑफ 21 क्या होंगे, 21 हो जाएगा एक तो, 42 हो जाएगा एक तो, 63 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यस, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देख लो लास्ट, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे थर्ड पैड। -7 ले लो इस बार, यू नो वेरी वेल, -7 से को करेंगे इससे डिवाइड तो कितना आएगा, माइनस बनाएगा। तो मल्टीपल देख लो फटाफट, मल्टीपल ऑफ -7 क्या बनेगा, -7, -14, -21, -28, इस तरीके से। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, D4 डिविजिबल बाय, ध्यान रखना। ओके, तो मुझे बताओ कि क्या स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर, सो इफ अ नंबर is divisible, so if a number is divisible by 7, अगर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है, then every multiple of that number is also divisible by 7। लो भाई, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक किसी भाई को नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद है क्या। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट भाई। अगला क्वेश्चन का एग्जांपल ये है, पेज नंबर 120 पर ये बोला गया है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई भी नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ 12, तो उस नंबर को इस 12 के सभी फैक्टर जो होंगे वो डिवाइड कर सकते हैं, ये कहा गया है। तो सुनने में तो कुछ ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से भाई, मुझे लग रहा है कि ऑलवेज ट्रू ही होगा इसका, क्योंकि जब 12 से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स तो ऑब्वियस सी बात होगा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन एक झटके में फटाफट। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। ओके, पेज नंबर 120 पे आ चुके हैं हम लोग मेरे भाई। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है क्या, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो उस नंबर को 12 के सब फैक्टर जो होंगे वो भी डिवाइड कर देंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम बात करें यहाँ पर 12 के फैक्टर की, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 12।
बहुत ईजी है, तो सब बता देंगे। देखो 1 से भी डिवाइड होता है 12, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो इन सभी नंबर से भी वो डिवाइड हो जाएगा, ये बोला हुआ है। बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है, तो हो जाएगा यार, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमने मान लिया कि वो नंबर n है, तो n की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 12 के। कितने माने मैंने? 12 के। यहाँ पर k कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सोचो k क्या है, तो k n इंटीजर है। यहाँ पर हम एक 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, n इंटीजर इंटीजर। ओके, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, नेगेटिव में पॉजिटिव में, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्त। ठीक है, तो 12 के मान लो कि वो नंबर है, हमने मान लिया कि वो नंबर 12 के है, तो क्या लिखना होगा? 12 के कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 4 6 एंड 12 विदाउट एनी रिमाइंडर। यार सिंपल सी बात है, कोई देखो कोई भी नंबर है 12 के है मान लिया हमने, अब यहाँ पर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसमें ऐसे नहीं कि मैं कुछ और ही हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ आपको, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, या तो एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने मान लिया कोई नंबर 36 है भाई, 36 आपको बताया कि ये 36 जो है वो डिविजिबल है 12 से। 36 इज डिविजिबल बाय 12। ओके, 12 से है, ओके 6 से भी है, 4 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है और 1 से भी है। और ले लो 60 ले लो, तो 60 इज डिविजिबल बाय अगेन 12 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। ओके, तो हम लिख सकते हैं 120 ले लो, 120 सेम कंडीशन भाई, सेम कंडीशन। तो लिख देंगे सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, तो इतना करना भाई आज, बाकी वीडियो बहुत लंबी होगी वरना तो, बाकी करेंगे इसमें कल। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छी लगी? मस्त शानदार तरीके से। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करना सभी दोस्तों में। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। राधे राधे।